हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन आईएएस ट्रेनर। और आज आप सब के लिए लेके आया हूं एक स्पेशल वीडियो और जिसका नाम है आईएलटीएस स्पीकिंग। आज आपको कंप्लीट स्पीकिंग के बारे में मैं बताऊंगा और डेफिनेटली आपको मैं टीच भी करूंगा। अगर मेरी वीडियो देख रही है मेरी एक स्टूडेंट रमन फ्रॉम कनाडा और उसका आज ही रिजल्ट आया, उसको वो वीडियो को खुद देखकर भी ये कमेंट सेक्शन में बताएगी कि उसकी स्पीकिंग जस्ट 4.5 और 5 बैंड वाली थी और आज उसका रिजल्ट आया, शी गॉट 7 बैंड एंड शी वाज सो हैप्पी। और मुझे दिल से खुशी होती है कि अगर किसी को ट्रिक्स फॉलो करके अच्छी बैंड स्कोर आते हैं और उसकी परमानेंट रेजिडेंसी होती है तो इससे ज्यादा खुशी किसी बात की नहीं है। तो आज आपको बताऊंगा कि आईएलटीएस की स्पीकिंग में देखो, वो वीडियोस तो हम बनाते ही हैं कि एक कैंडिडेट है, मैं उसकी स्पीकिंग कंडक्ट कर रहा हूं, दैट्स डिफरेंट मैटर। वो तो जस्ट आपको स्पीकिंग शो करते हैं कि स्पीकिंग कैसे होती है। मगर आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी और क्या क्या करना है कि एग्जामिनर आपसे बहुत इंप्रेस हो और आपको बहुत अच्छा स्कोर मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, 10 मई आने वाली 10 मई को मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश कोर्स। ये सिमिलर लाइक स्पोकन इंग्लिश के जैसा ही है मगर शॉर्ट टर्म में है, क्रैश कोर्स है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम बदल के रख दिया बेसिक इंग्लिश कोर्स। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो बहुत इंग्लिश आती है, तो मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप प्लीज ये देखिए। अगर आपको ये 6 चीज आती है, मतलब 6 थिंग्स अगर आपको आती हैं तो आपकी इंग्लिश पॉलिश होगी ही होगी। अगर आपको एक भी चीज कम आती है तो डेफिनेटली आपके बैंड स्कोर कम होंगे ही होंगे। बेसिक इंग्लिश कोर्स में मैं आपको क्या टीच करूंगा, प्रॉपर टेंसेस टीच करूंगा। ऐसे नहीं टीच करूंगा सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल अपना मेथड है मेरा। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, जब टेंसेस मैंने टीच करके हटूंगा तो देन मैं टीच करूंगा मॉडल्स, कैन, कुड, शुड, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपको। डेयर टू, वांट टू, नीड, ट्राई, मे, माइट, मस्ट, फॉन्ट, सब कुछ। और थर्ड चीज होती है क्वेश्चन फैमिली कंप्लीट, वेयर, व्हेन, व्हाई। और ये आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको मेरी टीचिंग पे भरोसा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा 15 डेज के कोर्स में ये सारी चीजें आपको क्लियर करवा के हटेगा। और फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, फैक्ट पता क्या होता है इंग्लिश के? जैसे बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, इंग्लिश के फादर का क्या नाम है, इंग्लिश बनाई किसने, डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होते हैं, वॉवल्स कैसे यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट कैसे होते हैं, बड़े पैनग्राम क्या होता है, होमोफोन क्या होता है, होमोग्राफ क्या होते हैं, सब कुछ इसमें आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वोकैबुलरी, ये भी टीच करने वाला हूं। और लास्ट पे तो रह गया भाई, जैसे एक चाय को टेस्टी बनाने के लिए लौंग इलायची डालते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश को टेस्टी बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को डालना होगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, मतलब ये सारे के सारे कोर्स आपको 15 डेज में कंप्लीट करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। और इसकी मैंने कोई फीस ज्यादा भी नहीं रखी है, जस्ट मैंने 2000 रुपीज। बहुत बच्चे आइल्स करते हैं और उनका बेस कमजोर होता है ना, और इसी वजह से बहुत बार एग्जाम देते हैं और एग्जाम क्लियर नहीं होता। मेरी एक बात ध्यान से रखें, अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट्स वेरी गुड, मगर अगर आप बेसिक इंग्लिश का जो कोर्स है इसको ज्वाइन करोगे ना तो डेफिनेटली आपको 102% हेल्प होगी और कम से कम 2 और 3 बैंड आपके इंक्रीज होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कोर्स जस्ट आईएलटीएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्कूल के टीचर्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में आप कुछ भी करते हो, 5th क्लास के ऊपर कोई भी बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करे और वो सीख सकता है कि रमन कैसे टीच करता है। अगर आपने कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है तो डेफिनेट ये नंबर है, आप इस पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये बता दिया कि मैंने अपनी बेसिक में क्या क्या आपको टीच करना है। तो अब बारी है कि आज के क्लास में मैं आपको क्या टीच करने वाला हूं। तो टीच करने वाला हूं मैं आईएलटीएस की कंप्लीट स्पीकिंग। टास्क 1 कैसे करना है, टास्क 2 कैसे करना है, टास्क 3 कैसे करना है, और एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। और आज के बाद आप फील करोगे कि अगर आपके 6 बैंड आते हैं ना तो 7 कैसे आने लगे, 7 आते तो 8 कैसे, 8 आते तो 9 कैसे, अगर 9 आते तो 9 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई।
तो आओ बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए अगर आप सोचते हो कि आपके बैंड स्कोर स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं। आपको बताने वाला हूं अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स और आपको इंग्लिश में टेस्ट बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैं इसको शो करता हूं, यहाँ पे नोटपैड में ही कर लेते हैं हम। दैट्स वेरी गुड। आपको पता है कि आईएलटीएस में जब स्पीकिंग मॉड्यूल होगा तो टाइम नहीं होगा, यू हैव टू स्पीक इमीडिएटली और एक्यूरेटली। हाँ, ये बात एक और अच्छी बात बताता हूं, 9 बैंड होते हैं इसके, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो दुबई में है, कवैत में है, साइप्रस में है, जो कनाडा मूव करना चाहते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट भी कोई ज्यादा नहीं है, 5 और 5.5 है। तो मैं सच्ची में यकीन, मेरे बात का मानिए, वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कम से कम 7 आएगा। ये रमन का प्रॉमिस है और गलत बात नहीं करता मैं। टास्क कितने होते हैं इसमें? टास्क 3 होते हैं। टास्क 1 होता है, टास्क 2 होता है और टास्क 3 होता है। ये बात क्लियर है ना? तो आपको बता दूं, टास्क 1 क्या है? इंट्रोडक्शन है। और डेफिनेटली बच्चे, इंट्रोडक्शन में आपसे ज्यादा कौन जानता है? कोई ये बात बताइए। इंट्रोडक्शन का मतलब पता है क्या होता है? ये बात मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको एग्जामिनर, कई बार क्या होता है, वो आपको अंदर भी लेके आते हैं, खुद आते हैं। तो कई बार आपने नॉक करना होता है डोर को, तो आप बोल सकते हो मे आई कम इन, और मे आई कम इन से ज्यादा अच्छा वर्ड है मे आई स्टेप इनसाइड प्लीज। मे आई स्टेप इनसाइड प्लीज। उसने बोला श्योर, तो आप आए। सबसे पहले आप एंटर हुए रूम में, तो प्लीज डू नॉट ड्रैग योर चेयर। आप चेयर को ऐसे नहीं है ऐसे ऐसे खड़का करके ऐसे कर दोगे, नो, ऐसे नहीं है। आप बड़े सॉफ्टली चेयर को खींचोगे। जब तक एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा आप नहीं बैठोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, कभी भी एग्जामिनर के सामने क्रॉस लेग अगर बैठ गए ना, तो ये बात याद लीजिए कि आपका स्कोर नहीं आने वाला। सच्ची बोल रहा हूं, क्रॉस लेग मींस एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन, तो कभी नहीं करना। जब आप बैठे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपका पासपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, और उसका फ्रंट पेज, क्योंकि एग्जामिनर जब मांगेगा तो उसको ऐसे नहीं, ये ले भाई मेरा पासपोर्ट, नहीं, उसको बड़े अच्छे से ओपन करके दोनों हैंड से और उसको विद रिस्पेक्ट पकड़ाना होता है। ये सबसे अच्छी बात है। आइए, इंट्रोडक्शन में क्या होगा? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रमनदीप शर्मा। फ्रॉम वेयर आर यू? जितना कम बोलोगे उतने बैंड कम आएंगे, मर्जी आपकी, चाहे एक अक्षर भी ना बोलो, ठीक है ना? वो बोलेगा फ्रॉम वेयर आर यू, अगर मैं बोलूं पाटना, वो बोलेगा लूजर, 3 बैंड आएंगे तेरे। तो कैसे बोलना है? 8 आए, 9 आए, वेयर फ्रॉम आर यू, जब फ्रॉम वेयर आर यू, बेसिकली आई एम फ्रॉम पाटना विच इज अंडर डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब। ऐसे अच्छा है। और वो रटी रटाई लाइनें मत यूज कीजिए, वो होते ना, आई पता नहीं, आई हियर कम फ्रॉम, पता नहीं ऐसा कुछ होता है। तो काइंडली आपने रट्टा नहीं मारना है, जो बोलना है दिल से बोलना है। और एक बड़ी अच्छी बात है, आपको बोलेगा मे आई सी योर आईडी, तो उसको ये नहीं बोलना कि भाई मेरे पास आईडी नहीं है, मैं तो जस्ट व्हाट्सएप चलाता हूँ या चलाती हूँ। आईडी का मतलब है आपका पासपोर्ट। मैंने एक लड़की से पूछा, मैं कहा मे आई सी योर आईडी, बोली नहीं सर इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप चला। अरे राम। तो अच्छी बात यह है, जब उसने बोला मे आई सी योर आईडी, तो आपने बड़े अच्छे से दोनों हैंड से पासपोर्ट को ओपन करके उसको हैंड ओवर करना है, और इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। और अगली बात, जब एग्जामिनर आपसे पूछे आर यू रेडी, तो यस नहीं बोलना, नो नहीं बोलना। बोलना क्या है? सबसे अच्छी बात ये बोलो, लिख लीजिए। जब वो बोलेगा शैल वी स्टार्ट, शुरू करें, तो आपने ये बोलना है बाय ऑल मीन्स। ये सबसे अच्छी बात है, बाय ऑल मीन्स। तो मैं उम्मीद करूंगा टास्क 1 जब शुरू होगा तो ये बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। जो भी टॉपिक टास्क 1 का होगा, जो भी टॉपिक टास्क 1 का होगा, वो आपका फेमिलियर होगा। ये बात नहीं होगी कि सर मेरे को तो पता ही नहीं क्या पूछ लिया। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि सिनोनिम में पूछ ली। अगर आपसे सीधा पूछा व्हाट्स योर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। तो एग्जामिनर अगर ने घुमा के पूछ लिया ना, अ कंपेनियन हु इज वेरी क्लोज टू यू, तो बोलेगा यार कंपेनियन क्या होता है? यही तो कंफ्यूजन है ना, आईएलटीएस इसी का तो नाम है। आपसे पूछा डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड, आप बता दोगे। अगर उसने बोल दिया ना अ कुजीन दैट यू प्रेफर, तो बच्चे आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स के सिनोनिम पता होने चाहिए। और अगर आपको कोई बोलता है ना कि भाई
जस्ट एक लाइन या दो लाइन में आंसर देने का, इससे ज्यादा नहीं देने का। तो ये बात याद रखना, आपका गला कटने वाला है, क्योंकि एक तो पहले इतना प्रेशर में है। अगर आप ये सोचोगे कि यार दो लाइन यूज करनी है, एक यूज करनी है, माइंड पे प्रेशर हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो करना क्या, जो दिल में है वो बोलो, और विदाउट एनी फेक एक्सेंट। ये सबसे बड़ी बात है। व्हाट्स योर नेम? फ्रॉम योर व्हाट इज इट? आप बहुत लोगों को लगता है कि यार ऐसा करने से इंप्रेशन पड़ेगा। इंप्रेशन तो जीरो पड़ेगा, बैंड आएंगे जीरो, बात खत्म। बिल्कुल ओरिजिनल बोलो, जो आपकी वॉइस है। ऐसे ना उसको वेल माय नेम इज रमन शर्मा, ऐसा नहीं है भाई। जो हो वही रहो, सबसे अच्छी बात। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर देने हैं। टाइप्स पता है क्वेश्चन किस किस तरीके के होंगे? आपके घर के बारे में हो सकता है, आपके होम टाउन के बारे में, आपकी हॉबीज, फेवरेट सिंगर, फेवरेट एक्टर, स्विमिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में, न्यूज़पेपर, जो भी क्वेश्चन होंगे आपने सुने होंगे। और काइंडली आंसर्स को थोड़ा लेंथी, थोड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए और आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। दो तीन क्वेश्चंस आपको बता सकता हूं। एग्जांपल, डू यू लव टू टेक अ टी और कॉफी? अगर आपने बोला टी, सर अगला पूछो, बैंड नहीं आने वाले। क्या होगा? डू यू लव टू टेक अ टी और कॉफी? Really, sir, it's very nice question. I prefer both. Sometime I'm at home, that time I love prefer tea, or whenever I usually go outside, that time I love to take coffee. तो ऐसे आंसर को डिस्क्राइब करना, जैसे डू यू गो टू हिल स्टेशन? यस। अगला पूछो, ऐसे बैंड नहीं आएंगे, आंसर को डिस्क्राइब करो। डू यू गो टू हिल स्टेशन? Definitely, sir, I love to go to hill station. We are living in a 21st era, and people have a very hectic schedule. For the relaxation, people usually prefer to go to hill station. ये कुछ भी नहीं होगा कि लाइन बड़ी होगी लाइन छोटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टास्क 1 के 2 बैंड होते हैं, और 2 बैंड तो आपको लेके आने ही आने हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो डाल दो ना इंप्रेशन। दूसरी चीज आती है क्यू कार्ड। ये बड़ा अच्छी चीज है, आपको बताऊंगा और टेस्टी बताऊंगा, रट्टा नहीं मरवाऊंगा, और ये सिखाऊंगा कि मेरे बच्चे आपने क्यू कार्ड कैसे करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखाता हूं आपको, जस्ट 1 सेकेंड। पेन ड्राइव लगी हुई है ना सोनी जी? ये सोनी बड़ा खतरनाक बंदा है मेरा। आइए कुछ दिखाता हूं आप। मान लीजिए मेरे हर एक फोल्डर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। स्पीकिंग मान लो ये खोल लिया हमने, ठीक है। ये बोला डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। कोई ऐसा बंदा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। एक बार ध्यान से देखना, अच्छी बात बताऊं, कुछ भी अच्छा दिखाता हूं आपको, ठीक है, आपकी हेल्प होगी। मान लीजिए टॉपिक आ गया, यहां पे देखो आपको दिखाता हूं। डिस्क्राइब एन ओकेशन व्हेन यू एट अ काइंड ऑफ फूड फर्स्ट टाइम। और सबसे अच्छी बात पता है टीच क्या करना चाहता हूं आपको? ये क्या है? एट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कम से कम ये बात ध्यान रखना मेरी, अगर आपको 100 क्यू कार्ड आपने पढ़ने हैं तो 90 क्यू कार्ड कम से कम पास्ट में होंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको ये लगता है कि सर मैं ना रट्टा मारूं, बहुत बच्चे हैं क्यू कार्ड चाटते रहते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा भाई। ये नहीं पता क्या एग्जामिनर कहां से पूछ ले। बहुत बच्चों के फोन आते हैं कि सर हमारे ना 30 क्यू कार्ड हो गए, हमारे 50 क्यू कार्ड हो गए। अरे ऐसे कैसे हो गए? क्या पता एग्जामिनर क्या पूछे। रट्टा किसी चीज का नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, देखो मैंने पहले भी 8 था, वो सेकंड फॉर्म थी, और यहां पे क्यू कार्ड को पहचानने का सबसे, डिस्क्राइब अ टाइम when you received क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में बोलना है, फ्यूचर में बोलना है। और जब क्यू कार्ड में आप कभी प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्यू कार्ड को ओपन करके देखना, जिसमें सेकंड फॉर्म आपको देखे ना तो पास्ट में बोलना है। सबसे अच्छा रूल। आइए क्यू कार्ड बनाना सिखाता हूं आपको। कोई भी फोल्डर खोल लेते हैं और कोई भी क्यू कार्ड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है ना, ये आ गया गॉट सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो टॉपिक आपका पास्ट में जाएगा, ये क्लियर है। बस चाहे टॉपिक प्रेजेंट में हो, चाहे टॉपिक पास्ट में हो, चाहे टॉपिक फ्यूचर में हो, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जब भी आप अपने क्यू कार्ड को शुरू करोगे ना,
तो उसकी एक जर्नल लाइन जरूर बनानी है। जर्नल लाइन क्या होती है वो सिखाता हूं। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्यू कार्ड आ गया, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको क्यू कार्ड के लिए एक पेज देना है और एक पेज पे आपको लिखा हुआ क्यू कार्ड मिलेगा, आपके पास 1 मिनट है और उसको आपने प्रिपेयर करना है। ये तो बात आपको पता है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर क्यू कार्ड ना बनाने के लिए 1 मिनट कम पड़ता है। बिलीव करिए मेरी बात पे, जैसे टीच कर रहा हूं 20 सेकंड में क्यू कार्ड बाहर और 40 सेकंड तो आपके रिवीजन के लिए होंगे। ये बात का ध्यान रखना, सिखाता हूं आपको। ये देखिए, मान लीजिए एग्जामिनर ने ये स्लिप दे दी, और एक बात का ध्यान, बहुत लोग ऐसे होंगे आपको ये बताएंगे कि नहीं भाई जो पेज दिया हुआ उसको देखना नहीं। अरे भाई क्यों नहीं देखना? अगर पेज दिया है देखने के लिए दिया, आइडिया लिखे, अगर देखने नहीं तो वो देता भी नहीं था ना। टॉपिक देखो, टॉक अबाउट अ टॉय। टॉय क्या होगा? खिलौना। यू लाइक्ड, लाइक्ड क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन योर चाइल्डहुड। एक टॉय जो आप अपने बचपन में जिसको पसंद करते थे। रट्टा नहीं मरवा रहा, मैंने बोला कि जर्नल लाइन, जनरल जनरल लाइन पता है कौन सी होती है? टॉय के ऊपर भी बोल सकते हो या चाइल्डहुड के ऊपर भी, मतलब इसके बारे में कुछ बता दो या इसके बारे में इसका कुछ बैकग्राउंड बता दो। मतलब अगर मैं चाइल्डहुड के बारे में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा चाइल्डहुड इज अ प्रीशियस एज which everyone wants to enjoy again and again. The toy plays a crucial role in child life. Even toys builds the strategy, the mind strategy of a kinder. मतलब आपने टॉय के ऊपर बोलना है या चाइल्डहुड के, एक चीज तो बोलने, डायरेक्ट शुरू नहीं करना। और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास क्यू कार्ड के बुलेट पॉइंट होते हैं। जैसे व्हाट वाज द टॉय, वो टॉय कौन था? यार आपने कौन सा सच बोलना है? एक सेकंड पानी पी लूं। थैंक्स फॉर वेटिंग। टॉय बचपन में कौन कौन से होते थे? कार हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है ना? कोई भी टॉय जिसका भी आप नाम लेना चाहो। हु गेव इट टू यू? दिया किसने था? अब ये नहीं है ना कि आप 1 मिनट में सोच, अरे दिया किसने था, दिया किसने? अरे ऐसा नहीं है, मम्मी ने दिया था, पापा ने दिया था, बात खत्म। मतलब सेकंड्स में क्यू कार्ड कैसे बनता है? मतलब पापा, ठीक है। हाउ ऑफन डिड यू प्ले? कितनी बार खेलते? मैं तो ऑल डे वाला हूं, सारा दिन। मैंने एक क्यू कार्ड को बनाने के लिए क्या क्या लिखा, ध्यान से देखना। व्हाट वाज द टॉय? कार। किसने दिया? फादर ने। कब खेलते थे? ऑल डे या आफ्टर स्कूल। ये तीन चीजें लिख के मैंने अपना क्यू कार्ड तैयार कर लिया अपने माइंड में, और कोई रट्टा नहीं। आयल्स पढ़ाता हूं, आयल्स की कसम लगे, झूठ नहीं बोल रहा। ये नहीं है कि मैंने पहले टॉपिक प्रिपेयर किया था, जैसे सामने क्यू कार्ड आ गया, डजंट मैटर। मगर आपको सिखा रहा हूं कि अगर टॉय पे बोल सकते हो, चाइल्डहुड पे देखो। इन माई चाइल्डहुड आई हैड लॉट ऑफ टॉयज, ठीक है। इन चाइल्डहुड टॉयज प्लेज अ क्रूशियल रोल। I had so many toys in my childhood. Today I would like to talk about a toy which I liked most. It was none other than a car. The brand of a car was Ferrari. It was in a yellow color, even though the look was totally stunning. Stunning word. देखो, STUNNING, स्टनिंग। आपकी कार्स, आपकी बाइक, कोई भी चीज अच्छी हो, दिखती अच्छी हो, वो स्टनिंग होती है। लड़का कोई भी अच्छा हो वो हैंडसम होता है, और लड़की कोई भी अच्छी हो तो वो ब्यूटीफुल होती है। एक लड़के ने मेरे को, पता नहीं लड़का पर लड़की, मेरे को इंस्टाग्राम पे, सर यू आर सो ब्यूटीफुल। अरे मैंने बोला, अरे भाई ना दे कॉम्प्लीमेंट मेरे को, क्योंकि ब्यूटीफुल तो लड़कियों के लिए लगता है, तो लड़कों के लिए लगेगा हैंडसम, लड़कियों के लगेगा ब्यूटीफुल। और कार, बाइक या कुछ भी देखने वाली चीज हो, दैट वाज अ स्टनिंग, ठीक है। ये कार थी, येलो कलर की थी, स्टनिंग थी, ठीक है। इवन दो मैं कार की अपीयरेंस के बारे में बताना चाहता हूं। इट हैड 2 डोर्स, इवन सनरूफ, द लाइट्स वाज वेरी स्टनिंग ऑन द टाइम। मोरओवर इट वाज गिवन बाय माय फादर। ये देखिए पैसिव में बना दिया मैंने, और एग्जामिनर तो इंप्रेस हो जाएगा कि इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। व्हेन माय फादर वेंट टू हरिद्वार टू पेड obeisance, on the return time he purchased this for me. I really remember that the whole day I used to play with my car, or whenever I used to go to school, even though the car was in my bag or in my free period, I used to play with this. So this was the toy which was given by my father.
और इट वाज अ कार एंड इट वाज माय फेवरेट इन माय चाइल्डहुड। ऐसे बनाना होता है। और देखिए मैंने क्यू कार्ड बनाने के लिए ना टाइम नहीं खराब किया, जस्ट 15 और 20 सेकंड में मैंने क्यू कार्ड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी क्यू कार्ड जो दिल करे। मान लो ये क्या है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू चेंज्ड योर ओपिनियन। ये बड़े अच्छा है, कोई बात नहीं, बना सकते हैं। और ये देखिए चेंज्ड क्या हो गया, वर्ब की सेकंड पहले बता चुका हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म सीख लो, टेंसेस सीख लो, बेसिक सीख लो। और ये मत सोचना कि सर बेसिक बेच रहे हो, आपने पहले बताया ये कोर्स करना है। अगर आपको जरूरत है तो जरूर करिए। एक कोर्स अगर आपकी जिंदगी बदल देगा तो बिलीव करिए मेरी बात का, सारी उम्र आप मेरे को असीसे लोगे कि यार उस बंदे ने कुछ टीच किया था। और पढ़ाता तो जैसे हूं आपको पता ही है, आपका भाई हूं, बहुत बड़े हैं उनका प्यार और छोटे हैं उनसे मेरा प्यार है। देखिए ये टॉपिक, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू चेंज योर ओपिनियन। एक टाइम जब आपने अपना ओपिनियन चेंज किया, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मेरे पास जर्नल लाइन होनी चाहिए ओपिनियन की, ये बताऊंगा। व्हेन इट वाज, तो व्हेन इतना नहीं सोचते, ये लास्ट ईयर की बात है, बस बात खत्म, ठीक है। व्हाट वाज, व्हाट द ओरिजिनल ओपिनियन वाज। मैंने जाना था दुबई, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था, मैंने अपनी फैमिली के साथ जाना था, ठीक है। व्हाई यू चेंज्ड इट, बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक, चेंज कर दिया। एंड हाउ यू फेल्ट इट, हाँ थोड़ा टेंस्ड फेल्ट था, मैं टेंस हुई थी, मेरे को टेंशन हुई थी, बन गया क्यू कार्ड। इतने में क्यू कार्ड बनता है, ऐसे नहीं है कि आप लाइनें लाइनें लिखते जाओगे, जितनी लिखोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा और एग्जामिनर के सामने ना आवाज नहीं निकलेगी। वो पता है क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, आपको स्क्रीन पे आके बताता हूँ कैसे होते हैं। मेरे पास ना एक बच्चा है स्पीकिंग देने, ओवर कॉन्फिडेंस था थोड़ा, मैंने बोला बना क्यू कार्ड, बोला सारी क्लास सामने, बोला आए, बोला शाबाश आए, आए, हाँ आए, हाय सर घबराहट हो रही है कहना, मतलब लैंग्वेज ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। क्यू कार्ड अपना सीगा एक टाइम जब तुसी अपना चेंज किया प्लान, तुसी देखो मैं फालतू कुछ नहीं लिखा, मैं लिखा व्हेन लास्ट ईयर, ठीक है। व्हाट वाज ओरिजिनल, दुबई जाना सी मैंने, ठीक है हो गया। तुसी चेंज क्यों किया, कोरोना दी पेंडेमिक हो गई ना, कोरोना, या एक्सप्लेन हाउ यू बैड होया थी, टेंस भी वैसे, लो जी बन गया। ओपिनियन से पहला बोलूंगा, जर्नल ने डायरेक्ट शुरू नहीं करना हैगा, मतलब आप की कह सकते हैं we have a different opinions in our mind, even everyone has their own. Today I would like to talk about a time when I changed my opinion. So it happened last year in June vacations. Actually the opinion was I had planned to go to Dubai with my family. We all did a lot of shopping on the time, even though we all were very happy. We were about to move to Dubai. Even we went to airport. Why you changed it, है ना? When we entered to the airport, suddenly the government people announced that there is no flight because of the corona pandemic, or immediately I also changed my plan, because that I do not want to travel if it is not safe for me as well as for my family. Immediately we came to our home, because that we had to make us isolate. Even we didn't want to come in the touch with any person, or we just came our home. So this was the time when I changed my opinion, or at last if I'm going to talk about it, how did I feel? So firstly, I was totally tensed, even though I was in a bad mood, because that are all plans ruined because of this corona pandemic. But after that, I realized that it is a worthwhile for me as well as for my family, because that our life is too important. When the corona pandemic would definitely shut it, that time we would definitely go there. ਐਵੇਂ ओरिजिनल बोलो, स्कोर क्यों नहीं होगा, मैं बैठा। ते रही गल जो क्यू कार्ड फिनिश करोगे ना, तो माइंड दे विच एक गल याद रखियो, जो क्यू कार्ड ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पूछा जा रहा है, व्हाटएवर द क्यू कार्ड दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू, जो टास्क, और इसके 4 बैंड होते हैं भाई। टास्क 1 के कितने हो गए, 2 इंट्रोडक्शन के, 4 हो गए क्यू कार्ड के, और लास्ट पे 3, टोटल हो गए 9। और 3 किसके होते हैं, फॉलो अप क्वेश्चन के। और ये देखिए, डू चिल्ड्रन लाइक टू चेंज ओपिनियन, देखो ओपिनियन का टॉपिक था तो ओपिनियन के ही क्वेश्चंस हो गए,
और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। व्हाई डू पीपल चेंज ओपिनियन, या व्हाई डू यंग पीपल टर्न टू एडवाइस, या डू पीपल लाइक टू गिव ओपिनियन। और एक बात याद रखना, टास्क 1 में भी झूठ चल सकता है, टास्क 2 में भी झूठ चल सकता है, मगर टास्क 3 में झूठ नहीं चलेगा, ये क्लियर बात है। और याद रखिए आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने अपने घर पे जाना है, कोई भी क्यू कार्ड अगर आपको लिखा हुआ दिखा है ना, उसको ना बहुत लाउडली बोलिए। बहुत लोग आपको बोलेंगे ये पागल है, ठीक है भाई पागल हूं, और ये पागल एक दिन कुछ बन के दिखाएगा, ये बात याद रखना। क्योंकि अगर हेजिटेशन दूर करनी है तो बोलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्विम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड हैव टू एंटर इन वाटर। अगर तैरना सीखना है भाई तो पानी में तो जाना पड़ेगा ना। अगर ये सोचते हो कि एग्जामिनर के सामने जाके देखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो याद रखिए टास्क 1 में इंट्रोडक्शन, टास्क 2 क्यू कार्ड आपको बताइए, और कम से कम याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट में बोला जाएगा ये। और टास्क 3 के क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड टू क्यू कार्ड होंगे, और कम से कम 3-4 लाइन का आंसर होना चाहिए, और उसमें आप कोई ना कोई एग्जांपल भी डाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो बातें मैंने आपको बताई हैं, और डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। और जाते जाते आपको एक बार फिर लास्ट पे बोलने चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आप रमन का कोर्स करना चाहते हो जो मैंने बेसिक बताया है, तो उसकी एडमिशन जारी है, और मैंने स्क्रीन के नीचे नंबर भी दिया हुआ है, आप अपनी एडमिशन करवा के कोई भी कंफर्मेशन ले सकते हो, और डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। और याद रखिए ये कोर्स एक बार ही करवाऊंगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10 मई से पहले आप ले सकते हो, और बीच बैच में किसी को एडमिशन देने वाला नहीं हूं। मॉर्निंग इंडिया टाइम 10 to 11 टीच करूंगा, और सबसे बड़ी बात खुद टीच करूंगा, नोट्स दूंगा, सब कुछ दूंगा, और धमाका तो होने वाला है। अगर रमन आपको टीच करेगा तो दिल से करेगा। और याद रखना एक कोर्स अगर आपकी लाइफ बना रहा है तो देरी मत कीजिए, हमारे पास मोर देन 600 एडमिशन अभी तक हो चुका है, और हमारा टारगेट है 1000 को क्रैक करने का। सो काइंडली इफ यू वांट कि रमन सर आप बेसिक टीच करो, आप हाउसवाइफ हो, अगर आप कोई वर्कर हो, बच्चे हो स्कूल में, और जो बच्चे हैं ना ये स्पेशल उनके लिए, उनका स्कूल में स्कोर देखना कैसे ऊपर जाएगा, इंग्लिश में मार्क्स देखना कैसे ऊपर जाएंगे, और खास तौर पे जिन बच्चों का बेस बिल्कुल वीक है और वो आइल्स करना चाहते हैं, आइल्स बाद में कर ले, पहले ये कोर्स ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक बटन जरूर दबाइए, प्रेस कर करके घसा दीजिए, और अगर आप 4000 लाइक वीडियो को दोगे तो इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो मेरा तब भी आएगा, उससे पहले मेरा वीडियो नहीं आएगा। वीडियो मेरे पास बहुत है, बना के भी रखता हूं, एडवांस में भी बना के रखता हूं। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों ने 4000 लाइक वीडियो को दे दिया, इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रिलीज कर दूंगा। लव यू, थैंक यू सो मच, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। मैं ऑनलाइन आइल्स भी टीच करता हूं, ऑनलाइन स्पोकन भी टीच करता हूं, और आपका रमन आपके आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा।